जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो यह आज हमारा इतिहास का आज दूसरा अध्याय है। तो हम कल आपसे इतिहास के बारे में बात किए थे कि इतिहास क्या होता है, इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास का विभाजन कितनी भागों में हुआ था। तो इन सब के बारे में हम कल आपसे चर्चा किए थे कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है। तो आज हम आपसे मानव के विकास के बारे में चर्चा करेंगे कि मानव का विकास कैसे हुआ। तो बहुत लोगों का कहना होता है कि मानव का विकास जो है बंदरों की प्रजाति से हुआ। पहले मानव जो है बंदर की तरह दिखते थे, लेकिन हमारे जो अर्थशास्त्र हैं उसमें लिखा गया है कि हमारा जो मानव का जन्म हुआ है वो मछली से हुआ है। मछली से और पुराणों से हुआ है। लेकिन अंग्रेजों का कहना है कि जो मानव का जन्म हुआ वो बंदर की प्रजाति से हुआ। तो इसको हम आइए विस्तार से समझते हैं। जैसे दोस्तों जैसे दोस्तों मानव ऐसे दिखते थे, उसके बाद जाकर ऐसे दिखने लगे, फिर ऐसे, तब जाकर ऐसे, तो वो सीधा खड़ा होना शुरू किए। तो पहले जो मानव थे वो पत्थर का प्रयोग करते थे। उसके बाद मानव जो है नुकीली चीजों का प्रयोग करने लगे। उसके बाद शिकार के लिए जो मानव है वो बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग करने लगे। तब जाकर आगे वो मतलब नुकीली चीजों का प्रयोग करने लगे। तो इस तरह मानव का विकास हुआ। तो आइए हम मानव के विकास के सिद्धांत के बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों है हमारा ऑस्ट्रोलोपिथेकस। क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रोलोपिथेकस। ऑस्ट्रोलोपिथेकस ऑस्ट्रोलोपिथेकस ये कहां पर है दोस्तों? ये है दक्षिण अफ्रीका में। तो यहां से दोस्तों ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऑस्ट्रोलोपिथेकस जो है मानव जाति का जो पूर्वज था उनके साक्ष्य कहां से मिले? तो दोस्तों उनके साक्ष्य दक्षिण अफ्रीका से मिले। तो इसके बाद दोस्तों आए जावा मानव। तो इसके साक्ष्य दोस्तों कहां से मिले? जावा द्वीप से। कहां से मिले दोस्तों? जावा द्वीप से। उसके बाद दोस्तों आए पैकिंग मानव। दोस्तों क्या है? पैकिंग मानव। इसके साक्ष्य दोस्तों कहां से मिले? चीन से। कहां से? चीन से। उसके बाद नियंडरथल आए। क्या है दोस्तों? नियंडरथल। तो दोस्तों इसके साक्ष्य कहां से मिले? जर्मनी से। कहां से दोस्तों? जर्मनी से। नियंडरथल के बाद क्रुमोग नाव मानव आए। क्रुमोग नाव मानव। इसके साक्ष्य दोस्तों कहां से मिले? फ्रांस से। कहां से दोस्तों? फ्रांस से। उसके बाद दोस्तों आए आधुनिक मानव। आधुनिक मानव को दोस्तों हम क्या कहते हैं? होमो सेपियंस। क्या कहते हैं दोस्तों? होमो सेपियंस। तो दोस्तों होमो सेपियंस के बारे में हमें 3 लाख वर्ष पहले उत्तरी अफ्रीका से मिला है। कहां से मिला है दोस्तों? उत्तरी अफ्रीका से। 3 लाख वर्ष पहले। कितने लाख वर्ष पहले दोस्तों? 3 लाख वर्ष पहले। कहां से मिला है?
उत्तरी अफ्रीका से, उत्तरी अफ्रीका से। यहीं पर दोस्तों बहुत लोगों का सवाल होता है कि जो मानव थे वो भारत कैसे आए, जो मानव थे वो भारत कैसे आए। तो दरअसल क्या हुआ कि पहले ऐसा नहीं था कि आदमी के पास पानी की जहाज थी, वायुयान थी, वो सब पर्यावरण पर निर्भर थे। तो जब पृथ्वी की संरचना दोस्तों शुरू हुआ, पृथ्वी की संरचना शुरू हुआ तो ग्लेशियर जैसे पानी आने शुरू हो गए, तो ग्लेशियर पिघलने लगा, जिससे समुद्र का दोस्तों, जिससे समुद्र का जो है जल स्तर बढ़ने लगा, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा। तो कुछ द्वीप जो है, कुछ द्वीप डूबने लगे। मान के चलिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप क्या है जानते हैं ना, भारत का एक द्वीप है। कल को वो डूब जाए तो लक्षद्वीप के लोग कहाँ जाएंगे, तो लक्षद्वीप के लोग भारत की तरफ आएंगे ना दोस्तों, तो भारत की तरफ आएंगे। तो भारत कल को जल से डूबने लग जाए तो वो किधर जाएंगे, फिर वह तालिबान पर कब्जा करेंगे, पाकिस्तान पर कब्जा करने लगेंगे। कल तो जल स्तर जब बढ़ा तो लोग इधर उधर जाने लगे। तो इस तरह दुनिया में ये लोग पहुंचे। तो दोस्तों समझ में आया, तो ऐसे दुनिया में ये लोग पहुंचे। जैसे हम आपको कुछ दिखाते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों पहले मानव ऐसे दिखते थे, मानव ऐसे दिखते थे, लेकिन मानव मानव मतलब बंदर की तरह दिखते थे, लेकिन बंदर नहीं थे, सिर्फ बंदर की तरह दिखते थे मानव। तो इनके बारे में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक स्पीसीज में बताया है। तो इसके बारे में हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों क्या है, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव विकास, मानव विकास, मानव विकास। तो दोस्तों मानव विकास का जो सिद्धांत है, मानव विकास का जो सिद्धांत है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज से पता चलता है। किससे दोस्तों, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज से, जिसमें ऑरिजिन होता है उत्पत्ति, अरे होता है जाति, जिसमें ऑरिजिन होता है उत्पत्ति और जाति, यानी विभिन्न जातियों का विकास। तो मानव के विकास के लिए जो पहली थ्योरी थी वो है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो किसने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने। किसने दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। फिर इनसे बोला गया कि, तो बहुत से लोग दोस्तों इनसे पूछने लगे कि, फिर इनसे बोला गया कि मनुष्य की जातियां तो बताओ, इनसे पूछा गया मनुष्य की जातियां तो बताओ, विकास के बारे में आपने बता दिया कि मानव का विकास कैसे हुआ, मानव किस तरह विकसित हुए। तो उसने इसके लिए एक पुस्तक लाई जिसका नाम है विसेंट ऑफ मैन, जिसका नाम है विसेंट ऑफ मैन,
मैंने लिखा है। कब लिखा दोस्तों? 1871 में। 1871 में लिखा। तो चार्ल्स डार्विन ने इसमें लिखा, केवल बानर ही मनुष्य के करीब हैं। तो दोस्तों इसमें इसने लिखा, केवल बानर ही मनुष्य के करीब है। तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन में 1871 में लिखा था। उसमें इसने लिखा, केवल बानर ही मनुष्य के करीब है। तो आइए इसके आगे हम बात करते हैं मानव विकास के सिद्धांत, जिसमें प्रागैतिहासिक काल में, जिसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल में। जैसे दोस्तों यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में पहला है दोस्तों पूरा पाषाण काल। क्या है दोस्तों? पूरा पाषाण काल। इसे पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। पूर्व पाषाण काल ये कब से कब तक है दोस्तों? एक अज्ञात से 10,000 BC तक। 10,000 BC तक। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि पूरा पाषाण काल में किस किस की खोज हुई थी, मानव ने किस किस की खोज की थी। तो यहाँ उन्होंने सबसे पहले खोज किया था पत्थर का प्रयोग। पत्थर का प्रयोग किया था। उसके बाद एक गुफा में रहते थे। कहाँ दोस्तों रहते थे? गुफा में रहते थे। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पूरा पाषाण काल में मानव गुफा में रहते थे, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो दोस्तों उसके साक्ष्य कोजियन गुफा से मिले। कहाँ से मिले दोस्तों? कोजियन गुफा से। ये दोस्तों कहाँ पर है? चीन में। कहाँ है दोस्तों? चीन में है। उसके बाद आग जलाना सीखे। सिर्फ आग जलाना सीखे, उसका प्रयोग नहीं सीखे कि ये किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग उन्होंने मध्य पाषाण काल में सीखा। तो अगला है दोस्तों मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, जिसे दोस्तों लघु पाषाण काल भी कहते हैं। लघु पाषाण काल, इसका दोस्तों कार्यकाल कब से कब तक है? तो इसका है 10,000 BC से 4,000 BC तक। 4,000 BC तक। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल में इन्होंने किस किस की खोज की, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। इन्होंने तीर कमान बनाना सीखा। सबसे पहले इन्होंने तीर कमान बनाना सीखा। तीर कमान उन्होंने बनाना सीखा। शिकार शुरू किया।
उसके बाद दोस्तों यहाँ ऊपर लिखते हैं, तो उन्होंने क्या शुरू किया, शिकार शुरू किया और पशुपालन शुरू किया। पशुपालन शुरू किया, पशुपालन शुरू किया। तो दोस्तों हमें पशुपालन का कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पशुपालन का जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिला। तो दोस्तों पशुपालन का जो साक्ष्य है वो हमें आदमगढ़ से मिला। कहाँ से मिला, आदमगढ़ से। दोस्तों कहाँ से मिला, आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ है दोस्तों, जो है एमपी में। कहाँ है दोस्तों, एमपी में। उसके बाद मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। उसके बाद दोस्तों मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। उसके बाद दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि मिट्टी के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो हमें इसके साक्ष्य इलाहाबाद से मिले। कहाँ से मिले दोस्तों, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, इलाहाबाद से, इलाहाबाद से। और एक बात दोस्त, मध्य पाषाण काल के बारे में कार्लाइन ने, मध्य पाषाण काल के बारे में कार्लाइन ने 1857 में लिखा, 1857 में लिखा। तो दोस्तों यहां तक हो गया। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे है हमारा नवपाषाण काल। क्या है दोस्तों, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। तीसरा क्या है दोस्तों, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो दोस्तों इसका कार्यकाल कब से कब तक है, तो इसका कार्यकाल 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि नवपाषाण काल में मानव ने, आदिमानव ने किस किस की खोज की। तो दोस्तों सबसे पहले कृषि शुरू किया, कृषि शुरू किया, पूजा करना शुरू किया, पूजा करना शुरू किया। अब दोस्तों यहाँ पर कृषि के साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिलते हैं, तो कृषि के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। दोस्तों कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। अब दोस्तों मेहरगढ़ कहाँ है, मेहरगढ़ है हमारा पाकिस्तान में। कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में। तो उसके बाद मेहरगढ़ से हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले दोस्तों, गेहूं और जौ के साक्ष्य, गेहूं और जौ क्या। तो यहाँ और नेक्स्ट है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा के साक्ष्य, कोल्डी हवा के साक्ष्य। कोल्डी हवा के साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिले, इलाहाबाद से। कहाँ से मिले दोस्तों, इलाहाबाद से, इलाहाबाद से। तो दोस्तों इलाहाबाद से हमें धान की खेती के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले, धान की खेती के साक्ष्य मिले। तांबे की खोज हुई, तांबे की खोज हुई। तो दोस्तों यहां से
एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी। तो दोस्तों सबसे पहले तांबा की खोज हुई थी। और दोस्तों पालतू पालतू पशु दोस्तों क्या था? कुत्ता था। पालतू पशु कुत्ता था। पालतू पशु कुत्ता था। और दोस्तों पहिए का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ दोस्तों? पहिए का। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। तो दोस्तों इसके आगे हम और बात करते हैं। इसके आगे हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसके बारे में दोस्तों हम कल बात करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो दोस्तों इसके बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि देखिए मार्कर भी नहीं अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम आपसे कल बात करेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।